हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम ERP प्लस फीचर्स में एक ऐसे फीचर की बात करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी एंट्री की पूरी एक हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं कि एंट्री बनाई किसने थी, उसको अगर किसी ने ऑल्टर किया था तो क्या ऑल्टर किया था, किसने ऑल्टर किया था, किस डेट पे ऑल्टर किया था। तो पूरी हिस्ट्री आप अपनी एंट्री से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। इस फीचर का नाम है ट्रैक वाउचर ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री और इसका जो यूज़ है एक बार मैं टैली के अंदर ही आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री देखता हूँ एंट्री की, तो वो आपको सिर्फ ये दिखाता है कि एंट्री बनाई किसने थी या लास्ट जिस पर्सन ने उसे चेंज किया था, सिर्फ उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे ये मेरी एक एंट्री है और इसको मैं चेंज करता हूँ अपने किसी दूसरे यूज़र से, इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे अमाउंट में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, तो अब अगर मैं एडमिन लेवल पे जाके इस एंट्री की डिटेल देखूंगा, वहाँ पे जाके अगर मैं इसकी ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री देखूंगा, तो मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें ये बताता है कि एंट्री की किसने थी और अगर उसको ऑल्टर किया था तो किसने ऑल्टर किया था। मीन्स उस यूज़र का पर्टिकुलर नाम ये शो करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री जो आप देखते हैं उसमें एक जो चीज़ आपको पता नहीं चलती कि सपोज़ कीजिए ए यूज़र ने एक एंट्री की, बी यूज़र ने उसे कुछ और चेंज किया, सी ने कुछ और चेंज किया और डी ने कुछ और चेंज किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली जो आप ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री देखते हो उसमें वो सिर्फ डी ने जो चेंज किया है, मतलब डी ने जो उसमें ऑल्टर किया है वो सिर्फ डी का नाम दिखाएगा, जबकि चेंजेस उसमें बी और सी ने भी किए हैं बट उनकी वो कोई रिपोर्टिंग नहीं देता। तो ये जो हमने टूल क्रिएट किया है वाउचर ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री का, इसके थ्रू आप पूरी एंट्री की एक पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किसने एंट्री की थी, किसने उसको चेंज किया था, क्या चेंज किया था, किस डेट पे चेंज किया था, सारी रिपोर्ट आपको ये बता देता है। वो कैसे, ये एक बार देखते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है ERP प्लस फीचर्स के अंदर, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग के अंदर, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन ट्रैक वाउचर ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री, इस ऑप्शन को करना है यस। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, एनेबल रीजन फॉर ऑल्ट्रेशन। इसका यूज़ क्या है ये भी मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। तो इनको कर देंगे हम सेव। अब सपोज़ एक मैं ये पेमेंट की एंट्री करता हूँ एक यूज़र के थ्रू, और एंट्री करने के बाद अब इसी एंट्री में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ अपने दूसरे यूज़र के थ्रू। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, जब भी मैं किसी दूसरे यूज़र के थ्रू किसी भी एंट्री को अगर ऑल्टर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी किसी ने क्रिएट की हुई है, तो एंट्री को चेंज करते हुए जब मैं इसे पास करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो नीचे एक ऑप्शन मेरे पास ये आता है रीज़न फॉर ऑल्ट्रेशन। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसको स्किप करने के लिए ट्राई करूँ तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे यहाँ पे पहले कोई रीज़न डालना पड़ेगा कि ये मैं एंट्री चेंज क्यों कर रहा हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे मैं ये रीज़न डालता हूँ तो अब मैं आगे इस एंट्री को सेव कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस एंट्री को एडमिन लेवल पे जाके इसकी ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री चेक करूं तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि एक नॉर्मल टैली में और इस फीचर को यूज़ करने के बाद आपको हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से शो कर रही है। यहाँ पे आपको 2-3 नए ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि एक एंट्री किसने की थी, एंटर्ड बाय, दूसरा ऑल्टर्ड बाय, उसके बाद एंट्री किस डेट पे हुई है और ऑल्टर किस डेट पे हुई है। तो पूरी एक हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने एक ही पर्सन ने इस एंट्री को चेंज किया, बी यूज़र ने सिर्फ चेंज किया। सपोज़ कीजिए अगर कोई और भी यूज़र इस एंट्री को चेंज करता या कुछ और उसमें ऑल्टर करता, तो पूरी हिस्ट्री उसकी यहाँ पे शो कर देती कि किस किस यूज़र ने उसको ऑल्टर किया है। और उसी के आगे आप देखोगे कि एक ऑप्शन आ रहा है रीज़न। तो जो रीज़न हमने वहाँ पे डाला था एंट्री चेंज करते टाइम, तो वही रीज़न यहाँ पे भी शो करेगा कि किस रीज़न की वजह से उन्होंने एंट्री को चेंज किया है। और लास्ट इसमें कि एंट्री जो है वो ऑल्टर हुई क्या चीज़ है आगे। और आप अगर देखो तो यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएटेड एज और ऑल्टर एज। तो क्रिएटेड एज में हमने नॉर्मली SBI से अमित को जितना अमाउंट पे किया वो दिखा रहा है। उसके बाद ऑल्टर एज में आप देखोगे कि जो अमाउंट चेंज हुआ है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है कि मतलब जो चीज़ हमने चेंज किया वो क्या चेंज किया वो भी आपको एक तरह से यहाँ पे शो करता है। यही फीचर आपको एक और बेनिफिट देता है। अब सपोज कीजिए आपको जो है यूज़र वाइज डिटेल देखनी है कि यूज़र वाइज किसने क्या ऑल्टर किया है या किसने क्या एंट्री की है, तो वो भी आप इस फीचर के थ्रू देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है ERP प्लस मेन्यू में, इसमें रिपोर्ट्स में, और नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन ऑल्टर वाउचर बुक, इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछता है टाइप, मतलब आप किस टाइप की एंट्री देखना चाहते हैं, ऑल्टर वाली या क्रिएटेड वाली। तो सपोज मैं देखना चाहता हूँ ऑल्टर की एंट्री है, उसके बाद ये पूछेगा फ्रॉम और टू डेट, किस डेट से किस डेट तक की मैं एंट्री देखना चाहता हूँ।
और उसके बाद आपको ये पूरा यूज़र का जो है उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देगा कि किस यूज़र की आप जो है डिटेल देखना चाहते हैं। तो सपोज़ जैसे मैं बी जो मेरा यूज़र है इसकी मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट किया था उस पीरियड के अंदर बी ने क्या क्या एंट्रियाँ ऑल्टर की हैं, पूरी रिपोर्ट आपको ये शो कर देता है। अभी मैंने सिर्फ एक एंट्री इस मंथ की जो है ऑल्टर की थी, तो मुझे एक एंट्री शो कर रहा है, पर पूरी एंट्री की हिस्ट्री आपको यहाँ पे बता देगा ये। ऐसे ही आप यूज़र वाइज क्रिएटेड एंट्री देख सकते हैं कि किस यूज़र ने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी एंट्रियाँ क्रिएट की हुई हैं, तो पूरी रिपोर्ट आपको ये एक ही पैनल पे उनकी पूरी शो कर देगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर जिसके थ्रू अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको एक तरह से ये पता करने में काफ़ी मुश्किल होती है कि भाई किस यूज़र ने क्या एंट्री क्रिएट की थी, या अगर कोई एंट्री ऑल्टर भी है तो किसने ऑल्टर की है, क्या ऑल्टर किया, तो ये अभी अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है ये चीज़ फाइंड करना, बट इस फीचर के थ्रू आप इजीली ये चीज़ पता कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। Subscribe and press bell icon if you like our video and don't forget to share.